हरियाणा की सियासत में राव इंद्रजीत सिंह के सियासी कद को लेकर सवाल उठ रही हैं, जहां हाल फिलहाल में जिन्हें डिप्लोमेसी के बाद ये सवाल सबके सामने आए हैं। माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकते हैं जिससे हरियाणा की सियासत में आने वाले कई समय तक उनको याद रखा जाएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं, राव इंद्रजीत सिंह समय समय पर मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके और साथ ही साथ अहिरवाल बेल्ट के लिए भी यानी अहिरवाल क्षेत्र के लिए भी क्या मांगे सरकार के सामने रखी हैं, वह भी सबको दिखी हैं। जानकारी दे कि 2024 के हरियाणा चुनाव में भाजपा ने तीसरी बार जीत हासिल करी थी। माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी, जिन्हें 6 महीने के लिए सीएम बनाया गया था, शायद उन्हें रिपीट ना करते हुए राव इंद्रजीत सिंह को आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट से 11 में से 10 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा स्पष्ट दिखा था। उनकी बेटी आरती राव को भी नायब सैनी में जीत के बाद मंत्री पद मिला था, जिसके बाद राव परिवार की सियासी ताकत और बढ़ी। लेकिन माना जा रहा था कि शायद इससे भी ज्यादा ताकत बढ़ सकती थी, क्योंकि बीजेपी ने बाकी राज्यों में एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू कर रखा है। लेकिन जब बात हरियाणा की आई तो यह फॉर्मूला नहीं अपनाया गया, जबकि बहुत से लोगों ने कहा था कि अगर आरती राव और अनिल विज को डिप्टी सीएम बना देते तो सीनियर और जूनियर के हिसाब से शायद ये मामला फिट बैठता। लेकिन फिर भी बीजेपी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। माना जा रहा है कि बीजेपी किसी एक परिवार या किसी एक चेहरे का दबदबा नहीं रखना चाहती। धीरे धीरे ही सही राव इंद्रजीत सिंह का कद घटाएगी। डिनर डिप्लोमेसी के बाद सवाल भी उठे थे कि जो विधायक शामिल हुए थे उसमें से 6 विधायकों को सीएम हाउस पर जाकर सफाई देनी पड़ी। राव साहब ने खुद माना था कि उनके 2-3 विधायकों के फोन आए जिनका नाम उछाला जा रहा है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह का इतना ही बड़ा कद है, 11 में से 10 सीटें अकेले जितवा देते हैं, अगर बीजेपी के दम पर नहीं रहता, राव इंद्रजीत सिंह पहले भी कह चुके हैं कि जिसको चाहे वो जितवा सकते हैं, अगर इतना ही बड़ा कद है तो राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बन जाते, ये सवाल है। जिस तरीके से हमने देखा है कि कई पार्टियों ने अपने 8-10 विधायकों के साथ समर्थन देकर डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद पाए हैं, ठीक उसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी पार्टी क्यों नहीं बना लेते, अपने साथ विधायकों को क्यों नहीं जोड़ लेते। क्या उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनका साथ विधायक छोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि 6 विधायक सीएम हाउस जाकर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बीजेपी के प्रति निष्ठावान हैं। अब आप सोचिए, अगर राव इंद्रजीत सिंह का कद इतना बड़ा है कि वो अगर कांग्रेस के साथ रहे तो कांग्रेस की सरकार, अगर वो बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी की सरकार, तो वैसे में अगर कोई तीसरी पार्टी बना लें, यानी अपना एक नई पार्टी बना लें और उसमें अपनी बेटी को एक मुख्य चेहरा रखें या खुद को ही मुख्य चेहरा रखें और कल को 11 में से अगर 10 सीट या 8 सीट भी जीत जाते हैं तो हरियाणा की सियासत में मुझे लगता है कि ये किंग मेकर बन सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं तो शायद इनका सियासी कद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। राव इंद्रजीत सिंह इतना बड़ा नाम रहा है लेकिन सीएम पद तक नहीं पहुंच पाए, इसके पीछे की वजह क्या है? कभी हुडा की कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी का सामना करना पड़ा, तो कभी उत्तर हरियाणा के बीजेपी नेताओं का दबदबा पार्टी पर साफ नजर आया, जहां मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी इसका जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए बहुत से लोगों के सुझाव थे कि राव इंद्रजीत सिंह को नई पार्टी बनाकर अपने लिए ही कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। बीजेपी के साथ बने हुए अच्छी बात है, लेकिन पहले बीजेपी ने उन्हें एक कैबिनेट मंत्री तो बनाया, लेकिन राज्य कैबिनेट मंत्री बनाया, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा था। फिर उसके बाद इनकी बेटी को मंत्री पद तो दिया गया, लेकिन डिप्टी सीएम या सीएम पद को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह अगर उनके साथ सचमुच 10 विधायक हैं तो क्यों नहीं अपने लिए लड़ाई लड़ रहे? कुमारी शैलजा ने लोग इस विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी थी, उनके साथ 4-5 विधायकों का ही समर्थन था, उनके गुट में 4-5 विधायक थे, लेकिन फिर भी सीएम पद की दावेदारी उन्होंने अंतिम समय तक नहीं छोड़ी थी, इच्छाएं जाहिर करी थी। ठीक उसी तरीके से राव साहब को भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जाहिर करनी चाहिए, ऐसे बहुत से लोगों का मानना है। फिलहाल इस पर देखा जाए तो बहुत से लोग सियासी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह कुछ ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि हाल ही में एक गायक हैं हरियाणवी में, हरियाणा में, उन्होंने रॉकी मित्तल कहा जाता है, रॉकी मित्तल के गाने के बोल कुछ ऐसे रहे कि अहिरवाल का राजा किसका बजाएगा बाजा। ये वीडियो दक्षिण हरियाणा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। अब देखिए, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी, तो जिस तरीके के नतीजे रहे उसमें साफ नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मुहाने पर आकर सरकार बनाई थी। ऐसा साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं अगर राव साहब का दबदबा सियासी तौर पर दक्षिण हरियाणा में बरकरार नहीं रहता, कांग्रेस उसमें सेंधमारी कर लेती, तो शायद खेल पलट जाता और बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती। लेकिन इस बात का श्रेय, उस जीत का श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। हाल फिलहाल में नायब सिंह सैनी से भी जिस तरीके से दक्षिण अहिरवाल बेल्ट के लिए कुछ करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं ना कहीं करीब 3 करोड़ हरियाणा वासियों का सीएम हूं, किसी एक क्षेत्र का सीएम नहीं हूं, तो मैं सबके लिए करूंगा जो भी करूंगा। अगर हम देखें तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं है कि वोट बैंक बहुत कमजोर है।
कांग्रेस का वोट बैंक भी बहुत मजबूत है। इसका मैं एग्जांपल देकर अगर आपको बताऊं तो बीजेपी के टोटल वोटर की संख्या अगर बात की जाए तो करीब 55,48,800 है। जबकि अगर मैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करूं तो उनका वोट बैंक 54,64,975 है। यानी बस कुछ ही पॉइंट में, जैसे 39.94% वोट बीजेपी का था तो 39.34% कांग्रेस और कहीं ना कहीं सीपीआईएम पार्टी का यहां पर साथ में नजर आया था, जो कि ज्यादा वोट बैंक घटता हुआ नजर नहीं दिखाता। इसके साथ साथ कांग्रेस की भी ताकत बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर बीजेपी में गुटबाजी होने लगी तो देख सकते हैं कि गुटबाजी से कितना नुकसान किस राज्य में किस पार्टी को कब कब हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान में पायलट गहलोत की गुटबाजी की वजह से राजस्थान सरकार रिपीट नहीं हो पाई कांग्रेस में। अब जिस तरीके से कांग्रेस सरकार नहीं रिपीट कर पाई उसका कहीं ना कहीं कारण सिर्फ और सिर्फ गहलोत पायलट की गुटबाजी बताएगी। हरियाणा में भी वही हश्र था। हरियाणा में भी गुटबाजी का असर साफ तौर पर देखने को मिला था, जहां पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच गुटबाजी नजर आई थी। लेकिन इसके बाद माना जा रहा है कि अगर किसी नेता को लगता है कि उनका कद और बड़ा हो सकता है, वो और कद के लिए और पद के लिए आगे आ सकते हैं, लेकिन उनको उनका पद नहीं मिल रहा है, उनको हक नहीं मिल रहा है, तो उनको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। अपनी लड़ाई कुछ इस तरीके से लड़नी चाहिए जहां पर पूरा इतिहास याद रखे कि हाँ, कोई थे जिन्होंने अपना सियासी खेला था और अपने हक के लिए, अपनी जनता के लिए आवाज उठाई थी। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर अगर आज हम देखें तो 75 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। जी हाँ, 75 साल की उम्र हो चुकी है। माना यही जा रहा था कि 2.5 साल के लिए ही सही इनको सीएम बना देना चाहिए था, ताकि जो इन्होंने अब तक राजस्थान की सियासत में, बाकी अगर हरियाणा की सियासत के नज़रिए से देखें, जो भी किया है उसका कहीं ना कहीं इन्हें श्रेय थोड़ा बहुत मिले। क्योंकि भले ही मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, नायब सैनी सरकार के मंत्रिमंडल में इनकी बेटी आरती राव शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर रहकर वो मान सम्मान, वो पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि राव इंद्रजीत सिंह इस बात पर काफी नाराज हो गए कि जब मैंने डिनर डिप्लोमेसी करी, डिनर के लिए बुलाया, क्योंकि उनकी बेटी आरती राव का चंडीगढ़ में एक नया आवास बना था, तो उसके लिए अगर मैंने अपने लोगों को बुला लिया तो क्या गलत करा। अब देखिए, बीजेपी कहती है कि हम एक परिवार की तरह हैं, हम एक हैं, लेकिन जब अगर हम राव इंद्रजीत सिंह की तरफ देखें तो उन्होंने उन्हीं विधायकों को बुलाया जो दक्षिण अहिरवाल बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं। टोटल 11 विधायक थे और उसमें एक 12वीं विधायक कांग्रेस की थी, मंजू। तो ऐसे में सवाल उठे कि ये अपना मान ही कहां रहे बीजेपी नेताओं को। अनिल विज ने साफ कहा था कि अगर राव साहब मुझे भी बुलाते तो मैं भी जाता। राव नरबीर ने कहा कि ऐसा कोई खतरा नहीं है, 5 साल हमारी सरकार चलेगी। तो बीजेपी नेताओं को इस बात पर आकर सफाई देनी पड़ी। इसीलिए माना जा रहा है कि 75 साल के हो चुके राव इंद्रजीत सिंह के पास ये एक आखिरी मौका है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आरती राव का क्या वो सियासी कद बना रहेगा, क्या अपने पिता की तरह अपने मान प्रतिष्ठा बरकरार रख पाएंगे। क्योंकि इस डिनर डिप्लोमेसी के बाद माना जा रहा है कि जो नायब सैनी सरकार में गुड बुक में थी आरती राव, वो कहीं ना कहीं शायद अब उनको लेकर थोड़ा सा सवाल रहेगा कि कहीं कुछ बड़ा खेला भविष्य में कर ना दें। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।